डॉक्टर साहब, ओआईसी के इजलास से खिताब करते हुए साग डार साहब की जानिब से कहा गया कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो था नाकाबिल कबूल और अमन के लिए खतरा है और पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नहीं, सारे मुल्कों ने ओआईसी का जो नामी है उन्होंने सब ने इसको मुस्तरद किया है जी। और गज़ा पे हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन शुरू हम उसी तरह से जैसे रोज़ स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू हम यूक्रेन से करेंगे क्योंकि और फिर हम गज़ा पे आते हैं। सही। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक जो इनके फॉर्मर आर्मी चीफ ज़ेलुनज़िनी, वेलेराई ज़ेलुनज़िनी, अगर मैं उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वेलेराई ज़ेलुनज़िनी, ये जो है ये यूक्रेन के साबिक फ़ौज के सरबराह, और इनको 2024 में अपने ओहदे से हटा दिया था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। इनका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो है ये इनको हटा दिया गया और बड़ी कुछ नामुनासिब अंदाज में इनको हटाया। इस तरह से हटाया जिस तरह से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को हटाना नहीं चाहिए था अपने फ़ौज के सरबराह को, जो कि जब यूक्रेन और रशिया की जंग स्टार्ट हुई है तो ये उस वक्त यूक्रेन के आर्मी चीफ थे। इनको बहरहाल अपने ओहदे से हटा दिया और अपने ओहदे से हटाने के बाद जो है इनको बरतानिया में यूक्रेन का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जी। अच्छा, बरतानिया जो है एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह इस हवाले से कि बरतानिया जो है वो यूक्रेन का हामी है। बहरहाल इन्होंने फ़ौज के सरबराह को हटाया और उसके बाद उनको लंदन के सफारत खाने में भेज दिया। अब जनाब, आज ये दो पिछले 24 घंटों में कुछ दो नई खबरें सामने आई। एक तो ये हुआ है कि एनबीसी जो उनका टीवी स्टेशन है, 2-3 टीवी चैनल्स का वो लाइसेंस कैंसिल करने का भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। एनबीसी, एबीसी, ये 2-3 नेटवर्क्स का वो देते हैं। अमेरिका में क्या सूरत हाल होती है, लेकिन यह है कि वो बहरहाल ये हुआ कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जाई लेवरोव, उन्होंने एनबीसी को इंटरव्यू दिया। बड़ा रेयर इंटरव्यू है। सही। अच्छा, वो जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में जो इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो डिफेक्टो रूलर हैं, डिफेक्टो, और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पिछले साल उनकी सदारत ख़त्म हो गई थी और हम कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा उनसे करेंगे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी कोई, तो हम डिफेक्टो लीडर हैं। अगर कोई बहुत ठोस उनकी तरफ से कोई तजावीज़ पेश होती हैं अमन के लिए तो हो सकता है हम मिल लें उनसे, लेकिन उनकी कानूनी हैसियत नहीं है। ये रशिया की तरफ से बात की गई और ये जो बात है इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अच्छा, ये बात ज़हन में रहे कि फरवरी में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से फरवरी में, तो उस वक्त अगर हम दोबारा चले जाएं फरवरी में और ये हम थर्ड उनका उस वक्त का सोशल ट्रुथ मैसेज देखें तो वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप याद कर रहे हैं। ये अभी फरवरी जब वो मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा तल्ख मीटिंग हो गई थी, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज डाला था उसको ज़रा एक दफ़ा हम नज़र डालते हैं दोबारा। थर्ड, वो कहते हैं थिंक ऑफ इट a modestly successful comedian। जी, ठीक है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that couldn't be won, that never had to start, but a war that he without the US and Trump will never be able to settle। ये तो बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद वो स्लीपी जो बाइडेन की बात वो करते हैं, इक्वलाइजेशन और ये सारा। अच्छा, अब ये आप देखें, ऑन द टॉप ऑफ दिस ज़ेलेंस्की एडमिट्स दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंट हिम इज मिसिंग। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप का वो जहन रखें कि वो किस तरह से उन्होंने याद किया उस वक्त ज़ेलेंस्की को।
He refuses to have elections. Is very low in Ukrainian polls, and the only thing he is good at was playing Biden like a fiddle. आगे जुमला सुने. A dictator without elections. Zelensky better move fast, or he is not going to have a country left. मुल्क भी नहीं बचेगा. क्या? डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस. अब इस लफ्ज को ध्यान में रखें. प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं, अ डिक्टेटर without elections, Zelensky better moves fast, or he's not going to have a country left. In the meantime, we are successfully negotiating an end to the war with Russia. Sometimes all admit only Trump and Trump administration can do. अच्छा, ये किसी ने नहीं किया. Zelensky has a terrible job, his country shattered. लेकिन ये ध्यान में रखें जुमला, a dictator without elections, और उससे पहले वो कह रहे हैं he refuses to have elections is very low in Ukrainian polls. जी. अब फरवरी के बाद आगे आ जाएं आप अगस्त में. अलास्का मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया सारा. और अब लेवरोव कह रहे हैं कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो हम उसके साथ डील कैसे करें, मुआहदा. ये वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको कह दिया था डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, वो बात जो है वो अब जो है वो रशिया की तरफ से सामने आ रही है. और रशिया कह रहा है कि वो तो डिक्टेटर जो है, ये मैं न्यूयॉर्क पोस्ट कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 4th, ठीक है ना, आज की जो न्यूज़ में स्टार्ट यहाँ से करते हैं. रशिया टॉप डिप्लोमेट सेज कि ज़ेलेंस्की कांट साइन यूक्रेन्स वॉर पीस डील बिकॉज ही इज इलिजिटिमेट. यानी वही बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में लिखी थी, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, उस बात को अब यहाँ पे ये जो है एंडोर्स कर रहे हैं. और मैंने यहाँ पे जो है वो कोट कर दिए न्यूयॉर्क पोस्ट. अच्छा, इसी को फिर जो यूक्रेन का कीव इंडिपेंडेंट है, उसी ने फिर इसी इंटरव्यू को उठाया. ज़ेलेंस्की डजंट हैव लेजिटिमेसी टू साइन द पीस डील, रशियाज टॉप डिप्लोमेट क्लेम्स. ठीक है, तो ये तो हो गई. और फिर उसके बाद आरटी, ज़ेलेंस्की कांट साइन पीस डील. अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अब उस बंदे पे आ जाएं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो कि आर्मी चीफ था, जिसको हटा के उनको बरतानिया में सफीर भेज दिया. जी. अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप मिल रहे थे, अब आज एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है. और वो स्टोरी ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप मिल रहे थे ज़ेलेंस्की से, और ज़ेलेंस्की से ये मीटिंग ख़राब हो गई, तो एक शख्सियत वहाँ पे मौजूद थी जिसने बहुत सख्त तंज किया. और अगर आप वो मीटिंग लोगों को याद हो जिसमें ज़ेलेंस्की बैठे हुए हैं, वो एक तमाशा सा बन गया वहाँ पे. ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई वहाँ पे वाइट हाउस में. तो वहाँ पर आप देखें तो एक शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछे हट के उनसे कहा था कि आप बात करें. वो थे जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने उस वक्त अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया था. अगर लोगों को याद हो, उस वो मीटिंग याद हो जिसमें यूनिफॉर्म की बात हो रही थी और बड़ा ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी. ये नहीं, इससे पुरानी मीटिंग जिसमें वो पुराना यूनिफॉर्म पहन के गए थे. अच्छा, तो जो उस मीटिंग में ये था कि जो अच्छा, अब उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये हुआ कि ज़ेलेंस्की की अच्छी खासी बेइज्जती हुई. ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी वाली मीटिंग की. हमारी प्रोडक्शन टीम अगर दिखा सके, फरवरी की मीटिंग की बात हो रही है जिसमें वो उनके यूनिफॉर्म पे तंज हुआ था और काफ़ी ख़राब हुई थी. अच्छा, अब इसमें जो है वो ये जो उस दिन या उसके आगे पीछे एक और काम हुआ जिसकी खबर अब सामने आ रही है. और वो ये है कि लंदन में जो यूक्रेन के एम्बेसडर, जो कि साबिक उनके फ़ौज के सरबरा, यानी जिनका मैंने भी नाम लिया वेरेनाई ज़ेलेंस्की करके, या जो भी उनका नाम, डोंट नो कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ, लेकिन ये है कि उनका नाम जो है वो उनको अपॉइंट वहाँ पे कर दिया गया. उनसे जेडी वेंस की टीम ने रब्ता किया. सही, जेडी वेंस की टीम ने उनसे रब्ता किया. और बहुत से और कारोबारी लोग भी उनके पास पहुंचे यूक्रेन के, और आम शख्सियात भी उनके पास पहुंची और उनको कायल करने की कोशिश की कि अब ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ के
बगावत कर दो, जेलेंस्की का तख्ता उलट दो और अगली सदारत का ऐलान कर दो। उन्होंने जेडी वेंस की या इन सारी कारोबारी शख्सियात की बात सुनने से इनकार कर दिया, कॉल रिसीव नहीं की, और वो बदस्तूर जेलेंस्की के वफादार रहे। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जेलेंस्की ने उनको बेइज्जत करके फौज की उससे हटाया, बरतानिया भेज दिया एज एन एम्बेसडर। जेडी वेंस ने उनसे रब्ता किया, जेडी वेंस की टीम ने और बाकी लोगों ने भी, और कुछ शख्सियात और भी गईं, लेकिन उन्होंने जेडी वेंस और बाकी लोगों की बात सुनने से इनकार कर दिया और मुकम्मल तौर पे वो लॉयल रहे जेलेंस्की के साथ, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत और बढ़ गई यूक्रेन में। और वो मजीद, क्योंकि ऐसी जो शख्सियात जिनकी लॉयल्टी हो, यानी जो मतलब जिसने बनाया उसने हटा दिया तो खैर है, ये नहीं कि उसके खिलाफ उधर से लाइन आई तो। अब जनाब उसकी, अभी बड़ी बात है कि जनाब उसकी लॉयल्टी जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी इसी दौरान ये हुआ कि एक शख्सियत जो है, जो एंड्राई यरमेक, जो कि जेलेंस्की के बड़े बड़े करीब उनके रहने वाली शख्सियत, वो उनसे राब्ते में रही। अच्छा, ये भी आयरन मैन और ये भी बड़े एक वहाँ के ज़बरदस्त, यानी आप समझ लेंगे ये, इनको भी तमाम यूरोप में, अमेरिका की में इनकी भी बड़ी रूट्स हैं, और ये उस बंदे से राब्ते में रहे, यानी यूक्रेन में जो सफ़ीर थे ये उनसे राब्ते में रहे। और इन्होंने कहा कि जेलेंस्की आपको वापस यूक्रेन बुलाना चाह रहा है और वहाँ पे कोई अहम ओहदा देना चाह रहा है। जेलेंस्की से गलती हुई है, उसने आपको इस तरह हटाया है, क्योंकि जेलेंस्की को फीलिंग होनी शुरू हो गई कि ये बंदा जो है कहीं मेरे मध्य मुकाबला खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा जेलेंस्की को आप कहें कि मैं जेलेंस्की के ख़िलाफ़ भी नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता, मैं यहीं पे हूँ और यहीं पे मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, और जो जेलेंस्की की पॉलिसीज़ हैं उसी को मैं कैरी कर रहा हूँ। अब मकबूलियत और अरूज पे चली गई, ठीक है ना, कि अमेरिका को भी वो कह रहा है और जेलेंस्की भी कह रहा है कि नहीं, जो होना था बस हुआ, मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। अब वो शूट कर गई मकबूलियत। अब जनाब इस स्टोरी को आज जनाब गार्डियन बयान कर रहा है। गार्डियन की ये बड़ी मेन स्टोरी है। फर्स्ट, जनरल एनवॉय फ्यूचर यूक्रेन प्रेसिडेंट वेलेनाई ज़ेलेंस्की लंदन वेटिंग गेम, वो लंदन में वेट कर रहा है एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये डिटेल में जो है ये एक पूरा इसके बारे में, इनके बारे में कि ये जनरल भी रहे और एनवॉय भी रहे और फ्यूचर प्रेसिडेंट, और फिर उनकी खूबियों में से एक खूबी है कि उन्होंने जो है वो जिसको कीव इंडिपेंडेंट कॉल कर रहा है, यानी जो यूक्रेन का मीडिया इनकी फेवर, इसी रिपोर्ट से, गार्डियन की रिपोर्ट से एक सबसे इंपॉर्टेंट जुमला उठा के वो यूक्रेन में चल पड़ा है, और वो है 7th कि ये जो इनके आर्मी चीफ थे, डिक्लाइन कॉल फ्रॉम वेंस डेज आफ्टर ओवल ऑफिस क्लैश, यानी उन्होंने जेडी वेंस की बात नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने काम पे एम्बेसडर ही रहूँगा, और मैं जो हूँ यहाँ पे मैं काम मैं ये नहीं कि मैं अपने मुल्क के साथ आपके साथ मिल जाऊँ जाके। तो तलाश जारी है कि अगला सदर यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो अभी नहीं सर पे खड़ा, लेकिन ये है कि अब इसके बाद वो एक प्रेशर और बन गया प्रेसिडेंट जेलेंस्की पे कि वो अमन की जो है वो पहले डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस कह चुके हैं ट्रंप, उसके बाद ये लेवरॉव ने कह दिया कि अमन पीस टॉक्स तो हो नहीं सकती, और साथ ही ये कि वो एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने जेडी वेंस को उस वक्त, यानी जेडी वेंस कह रहे हैं कि खड़े रब्ता किया, तो इसी को खबर को उठा के यूक्रेन में चल पड़ा है मीडिया में कि ऐसा बंदा भी हो सकता है भाई, कोई एक हमारा जेलेंस्की है जो जाके बिल्कुल ठुस हो गया, और एक बंदा ऐसा है जो कि जेडी वेंस की टीम जिसको कह रही है कि तुम अगले से, तो वो अमेरिकन भी ऐसे तगड़े लोगों को पसंद करते हैं, ट्रंप पसंद करते हैं खासतौर स्ट्रांग मैन। अच्छा, अब जनाब तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, हम ज़रा ये रशिया को देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने अलास्का समिट के हवाले से
अलास्का में जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें बहुत से अपने जो करीबी इत्तेहादी थे उनको इत्तेमाद में लिया। डिटेल शी जिनपिंग को यकीनन लिया होगा, उनकी अभी तक लेकिन कॉल सामने नहीं आई। नॉर्थ कोरिया को उन्होंने लिया, उन्होंने, लेकिन एक शख्सियत को उन्होंने खसूसी तौर पे कॉल करके अलास्का समिट में जो ट्रंप से बात हुई है उस पर एतमाद में लिया। अच्छा, ये जो शख्सियत है, अब आप सोचें कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फोन करके, सॉरी प्रेसिडेंट प्यूटिन फोन कर रहे हैं और फोन करने के बाद उनको बता रहे हैं कि जनाब मेरी ट्रंप से क्या बात हुई। तो प्यूटिन बता रहे हैं उनको कि मेरी ट्रंप से क्या बात हुई, डिटेल गुफ्तगू हो रही है, और वो हो रही है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से। 10th तास न्यूज़। यानी अब आप ये देखें कि ट्रंप जिसने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया ना 120 या पता नहीं 100 कितने जहाज़ों से, उस ईरान के सदर से प्यूटिन ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ये तास और फिर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी। यानी ये आप सोचेंगे कि ये किस तरह की इस वक्त दुनिया में किस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है, किस किस्म की बात हो रही है वो। और प्यूटिन उनको बता रहे हैं ईरान को कि मेरी ये डिटेल डिस्कशन हुआ, और फिर उनके बाद दोनों तरफ की न्यूज़ एजेंसीज इसको डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, ये जो है ये यानी थोड़ी सी ज़रा एक कंफ्यूजिंग सी लगेगी ना बात कि ईरान तो और ये ताज़ भी कर रहा है 10th, अगर हम देखें ताज़ भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं कि वो कंप्लीट गुफ्तगू जो है वो डिस्कस की अलास्का समिट। यानी प्यूटिन ब्रीफ्स ईरानियन प्रेसिडेंट ऑन अलास्का समिट।